हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज हम करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइकिल डिटेक्शन इन ग्राफ। तो ग्राफ में हम साइकिल को कैसे डिटेक्ट करते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम कि कैसे इसको साइकिल डिटेक्ट करेंगे हम। ठीक है, सपोज़ कीजिए ये हमारा एक नोड है 1, नोड 2, नोड 3, ठीक है, नोड 4, 5 और ये आपस में कनेक्टेड है। तो हमें पता करना है, यहाँ पे एक नोड 0 भी डाल देते हैं। हमें पता करना है कि ये इस ग्राफ में, इस नेटवर्क ऑफ नोड्स में क्या साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, हम एक विजिटेड का यूज़ करेंगे। मतलब ये कि जिस नोड पे हम विज़िट करेंगे उसको हम ट्रू मार्क कर देंगे कि भाई हम इस नोड पे विज़िट कर चुके हैं। तो हम ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जैसे सपोज़ कीजिए कि आप अपने घर से चले, ठीक है, यह आपका घर है। आप अपने घर से चले और एक शॉप पे पहुँचे, शॉप नंबर 1, ठीक है। फिर कोई रास्ता आया, ठीक है, और आप शॉप 2 पे आए। लेकिन शॉप 2 से जो आपने पाथ लिया ना, उसके थ्रू आप दोबारा शॉप 1 में पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि शॉप 1 और शॉप 2 के बीच में साइकिल प्रेजेंट है। भाई शॉप 1 से आपने स्टार्ट किया, आप शॉप 2 पे गए, और शॉप 2 से आपने स्टार्ट किया, दोबारा शॉप 1 में पहुंच गए। फिर आपने शॉप 1 से स्टार्ट किया, फिर दोबारा शॉप 2 पे पहुँचे, और शॉप 2 से जैसे आपने स्टार्ट किया दोबारा शॉप 2 पे पहुँच गए, शॉप 1 पे पहुँच गए। मतलब कि आप एक ही जगह पे अगर आप पहले आ चुके हो और ट्रैवल करके वापस उसी जगह पे आ जाओ तो साइकिल प्रेजेंट है। आगे समझ? आप किसी जगह से जा रहे हो, ठीक है, और घूम फिर कर उसी जगह पे वापस आ जाओ तो मतलब साइकिल प्रेजेंट है वहाँ पे। इसीलिए हम जिस जगह पे जाएंगे, जिस नोड पे जाएंगे, उस जगह पे ट्रू मार्क कर देंगे कि भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम यहाँ विजिट कर चुके हैं। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, हम नोड 0 पे गए तो हमने इसको ट्रू मार्क कर दिया। अब हम इसके नेबर पे जाएंगे, तो इसका नेबर क्या है? इसका नेबर है 1, तो हम 1 पे गए तो 1 पे भी ट्रू मार्क कर दिया। अब 1 के नेबर पे जाएंगे, 1 का नेबर क्या है? 2 है, तो अब हम 2 पे भी ट्रू मार्क कर देंगे। अब हम 2 पे आ गए, 2 का नेबर क्या है? 3 है, तो 3 पे आ गए हम, तो 3 को भी ट्रू मार्क कर दिया। 3 का नेबर क्या है? 4 भी है, 5 भी है। सपोज़ कीजिए हम पहले 4 पे जा रहे हैं, आप 5 पे भी आ सकते हैं। चलिए एक काम करिए, फिर 5 पे ही आ जाइए। तो हम 3 से 5 पे गए, 5 पे आ गए तो हमने 5 को ट्रू मार्क कर दिया। अब 5 का नेबर कौन है? 4 है, तो हमने 4 पे आ गए तो हमने 4 को भी ट्रू मार्क कर दिया। अब 4 का नेबर कौन है? 3 है, तो जैसे ही हम 3 पे गए तो हमें क्या मिला? भाई ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, ये तो ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है। जब ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि हम घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था साइकिल डिटेक्शन का, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन मन में आया, भाई क्वेश्चन ये है कि 2 का हम 0 से 1 पे गए, ठीक है, 0 पे हमने ट्रू मार्क कर दिया क्योंकि हम 0 पे हैं, और 0 का नेबर जो है 1 है, तो हम 1 पे चले गए और 1 पे भी हमने ट्रू मार्क कर दिया। लेकिन 1 का नेबर 0 भी तो है, तो ये यहीं से बता देगा कि भाई साइकिल है। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अब 0 नोड है, 1 नोड है और ये 2 नोड है, ठीक है। एक बार ध्यान समझिएगा, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब, अनडायरेक्टेड का मतलब हुआ कि 0 से भी 1 भी जा सकते हैं, 1 से आप 0 भी जा सकते हैं, कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अनडायरेक्टेड का मतलब यही हुआ। ये सब मैं बेसिक वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। सपोज कीजिए कि आप 0 नोड पे हैं, 1 नोड है और 2 नोड है। हम 0 पे आए तो 0 को हमने ट्रू मार्क कर दिया। 0 का नेबर क्या है? 1 है, तो हम 1 पे गए। जब 1 पे गए तो अब हम 1 पे आ गए, तो 1 को हमने ट्रू मार्क कर दिया। अब हम 1 के नेबर पे जाएंगे तो 1 का नेबर जो है वो 0 भी है और वो 2 भी है। समझ रहे हैं आप? 1 का नेबर जो है वो 0 भी है और 2 भी है। तो अगर हम 0 पे जाएंगे तो वो तो ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, जब मतलब हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो ये यहीं से बता देगा कि भाई साइकिल है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है।
हमने तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था ना कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे आए जो कि ऑलरेडी विजिटेड है, जो जगह पे हम विजिट कर चुके हैं, जिस नोड पे हम विजिट कर चुके हैं जो कि ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, अगर हम घूम फिर के वापस उसी पे आ जाए तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे कि साइकिल प्रेजेंट है। हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तो यहाँ भी मैं यही बोल रहा हूँ कि हम 0 से 1 पे गए, 0 का जो नेबर है वो 1 है तो हम 1 पे गए। अब 1 का नेबर 0 भी तो है तो हम दोबारा 0 पे जाएंगे और कहेंगे भाई वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, मतलब कि साइकिल है। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। सो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे वापस नहीं जाना। ठीक है, मतलब ये एक एग्जांपल लेते हैं, 0 1 2 3 4 की साइकिल। हम 0 पे आए तो 0 को ट्रू मार्क कर दिया, हम 0 के नेबर पे जाएंगे। 0 का नेबर क्या है, 1 है तो हम 1 पे आ गए, 1 को हमने ट्रू मार्क कर दिया। 1 का नेबर क्या है, 1 का नेबर 0 भी है और 1 का नेबर 2 भी है। तो कंडीशन हम ये लगाएंगे कि जहाँ से हम आए हैं ना उस नोड पे नहीं जाना। ठीक है, मतलब कि जहाँ से हम आए हैं, मतलब इसको हम पेरेंट मान लेते हैं। ठीक है, 1 का पेरेंट कौन है, 1 का पेरेंट 0 है तो हमें नेबर तो होना चाहिए, 1 के नेबर पे जाएंगे लेकिन वो पेरेंट नहीं होना चाहिए। वो हमारा 1 का जो पेरेंट नहीं होना चाहिए, पेरेंट क्या है यहाँ पे 0 है तो हम 0 पे नहीं जा सकते, हम 1 से 2 पे जाएंगे। भाई 2 तो फॉल्स है तो हम 2 पे आ गए, तो ट्रू को ट्रू मार्क कर दिया। 2 का नेबर क्या है, 2 का नेबर 3 है और 2 का नेबर 1 है, लेकिन 1 जो है वो 2 का पेरेंट है। ठीक है, क्योंकि 2 1 से ही तो आया है, इसलिए 1 को हमने पेरेंट बना दिया। तो 2 से हम कहाँ जा सकते हैं, 2 से हम 1 भी जा सकते हैं और 3 भी जा सकते हैं और 4 भी जा सकते हैं। तो 2 से हम 1 नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पेरेंट है। तो हम 2 से 3 पे गए, हम 3 पे आ गए, तो 3 को हमने ट्रू मार्क कर दिया। अब हम 3 से 4 जा सकते हैं, 3 से 2 भी जा सकते हैं, लेकिन हम 3 से 2 नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पेरेंट है। तो हम 3 से 4 जाएंगे, तो हम 4 पे आ गए तो 4 को ट्रू मार्क कर दिया। 4 से मैं 3 जा सकता हूँ, 4 से मैं 2 जा सकता हूँ, लेकिन 4 से मैं 3 नहीं जाऊँगा, क्यों, क्योंकि हम 3 से ही तो 4 आए हैं, तो 3 हमारा पेरेंट बन गया। तो पेरेंट नहीं होना चाहिए, बस कंडीशन यही है। तो हम 4 से 2 पे जाएंगे, तो 4 से जब 2 पे जाएंगे तो ये ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है। और क्या ये पेरेंट है, ये पेरेंट भी नहीं है, मतलब कि साइकिल प्रेजेंट है। तो साइकिल प्रेजेंट होने के लिए 2 कंडीशन हुई। पहली कंडीशन क्या है कि भाई जिस नोड पे आए हैं वो ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड हो, विजिट ऑफ नोड ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है। ठीक है, तो भाई एक कंडीशन तो फुलफिल होगी, भाई साइकिल होने का चांस है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो नोड ऑलरेडी विजिटेड है वो पेरेंट ना हो, नोड इज नॉट इक्वल्स टू पेरेंट। ठीक है, भैया ऐसा ना हो कि यहाँ से मैं आया हूँ दोबारा उसी नोड पे चले जाऊँ। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि नोड इज़ नॉट इक्वल टू पेरेंट। अब मैं 0 से यहाँ ये देखिए 0 पे हूँ मैं, तो 0 को मैंने ट्रू मार्क कर दिया। 0 से मैं 1 पे आया तो मैंने 1 को भी ट्रू मार्क कर दिया। अब 1 से मैं कहाँ सकता हूँ, वहाँ 1 से मैं 0 जा सकता हूँ, लेकिन 0 पे तो ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है। ठीक है, तो मैं यहीं से बोल दूँगा कि भाई साइकिल है, लेकिन एक्चुअल में साइकिल प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए हम पेरेंट एटम का भी ट्रैक रख रहे हैं कि भाई 1 का जो पेरेंट है वो 0 है। तो हमारा कंडीशन ये है कि पेरेंट नहीं होना चाहिए, भाई वो जो नोड ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है वो पेरेंट नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू पेरेंट नोड जो है मेरा पेरेंट नहीं होना चाहिए। अगर नोड मेरा पेरेंट नहीं है और विजिटेड ऑफ नोड भी मेरा ट्रू है तो साइकिल है, मीन्स साइकिल प्रेजेंट। ठीक है, अब इसका कोड देख लेते हैं हम। ठीक है, अब हम कोड समझ लेते हैं साइकिल डिटेक्शन का। जो हमारा ग्राफ है अगर वो अनडायरेक्टेड है तो मैंने इसमें एक फंक्शन बनाया है बूलियन टाइप का, उसका नाम है इज साइक्लिक। उसके अंदर मैंने इंट n पास किया है, n मेरा नंबर ऑफ नोड्स है। लेट कीजिए कि n मेरा 7 है, तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि 0 to n-1 है, जो मेरे नोड्स की वैल्यू है वो 0 to n-1 है। मतलब कि अगर n 7 है तो मेरे नोड्स होंगे जो वो होंगे 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे लिस्ट ऑफ इंटीजर एडीजे गिवन है। ये ग्राफ को स्टोर करने के लिए हमारा एडजेसेंसी लिस्ट गिवन है। तो सबसे पहले मैंने विजिटेड एरे बना लिया जिसका टाइप बूलियन है। मैंने आपको बताया था कि हम विजिटेड एरे का यूज़ करेंगे, और जिसका साइज़ है वो n है। n क्यों रखा, ताकि हम इस बात का ट्रैक रखें कि कौन सा नोड विजिट हुआ है और कौन सा नोड विजिट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल
मेरे टोटल 7 नोड्स हैं, तो मैंने 7 साइज़ का विजिट एरे बना लिया। सपोज़ कीजिए कि हमने 2 पे विजिट किया, तो सेकेंड इंडेक्स पे हम ट्रू मार्क कर देंगे। अगर मैंने 4 को विजिट कर लिया तो हम 4th इंडेक्स पे ट्रू मार्क कर देंगे। तो ऐसे हम ट्रैक रखेंगे इस बात का कि कौन सा नोड विजिट हुआ है और कौन सा नोड विजिट नहीं हुआ। अब हमने हर एक नोड पे ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर दिया। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस। हम हर एक नोड पे गए और हमने चेक किया कि विजिट ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स है, मतलब हमने विजिट नहीं किया उस पर। अगर विजिट नहीं किया तो हम अपने डी एफ एस फंक्शन में उस नोड को पास कर देंगे। तो डी एफ एस ऑफ आई, मैंने यहाँ पे अपने नोड को पास कर दिया, डी एफ एस ऑफ आई एडजेसेंसी लिस्ट, और विजिटेड एरे रखेंगे और एक -1 रखेंगे। -1 क्या है? -1 मेरा पेरेंट है। तो हमने -1 क्यों पास किया है पेरेंट के प्लेस पे? उसको इसलिए पास किया है, सपोज़ कीजिए मेरा ग्राफ है 0, तो 0 का तो कोई पेरेंट नहीं है ना, तो इसलिए मैंने -1 पास किया इनिशियली। ठीक है, अगर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो जब लूप खत्म होगा तो अपने आप रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। हमने एक डीएफएस फंक्शन बनाया बुलियन टाइप का, उसके अंदर मैंने इंट करंट लिखा है। करंट क्या है? मेरा नोड है। करंट नोड को डिनोट करता है कि हम करंटली किस नोड पे प्रेजेंट है। मैंने 0 पास किया तो हम करंटली 0 पे प्रेजेंट है। ये मेरा ग्राफ है एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में, और बुलियन विजिटेड है और एक पेरेंट है। तो हम जिस भी नोड पे प्रेजेंट है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से 0 पास किया, आई मैंने करंट को मैंने 0 पास किया। हम हर एक नोड को पास कर रहे हैं ना, जो नोड की वैल्यू है 0 to n-1 है, तो 0 1 2 3 4 5 6 एक एक करके सारे नोड पास होंगे इसमें। तो जब मैंने 0 को पास किया तो विजिट ऑफ करंट इक्वल ट्रू मार्क कर देंगे। हमने जो 0 नोड है उस पर विजिट कर लिया, 0th इंडेक्स पे हम ट्रू मार्क कर देंगे, तो विजिट ऑफ करंट इक्वल टू ट्रू। अब हम 0 के हर एक नेबर पे जाएंगे, तो हम 0 के हर एक नेबर पे जाएंगे। नेबर पे कैसे जाते हैं मैंने आपको पहले बता रखा है, BFS वाली वीडियो में आप जाके पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाके आप देख सकते हैं। तो हमने हर 0 के हर एक नेबर पे गए। 0 का नेबर क्या है? 0 का नेबर 1 है, तो हम 1 पे गए, तो इंट नेबर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब हमने चेक किया कि जो 1 है वो विजिटेड है कि नहीं है। अगर ये विजिट ऑफ नेबर फॉल्स है, मतलब कि अगर 1 पे मेरा फॉल्स है, मतलब कि मैंने इसको विजिट नहीं किया, तो मैं जो नेक्स्ट कॉल है DFS की वो मैं 1 के लिए कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे विजिट ऑफ नेबर मेरा फॉल्स है, तो मैंने DFS ऑफ नेबर ADJ विजिट और करंट लिखा है। मतलब ये कि अगर मेरा विजिट ऑफ नेबर फॉल्स है, मतलब मैंने इसे विजिट नहीं किया, तो जो नेक्स्ट कॉल जाएगी वो करंट के लिए जाएगी, इसके लिए जाएगी, 1 के लिए जाएगी। तो मैंने करंट के प्लेस पे अब मैंने इसको करंट नोड बना दिया, ताकि जब दोबारा आएगा तो करंट इक्वल ट्रू हो जाएगा, हम इस पर विजिट कर लेंगे। तो मैंने करंट की जगह पे नेबर को पास कर दिया। देख रहे हैं आप, DFS ऑफ नेबर ADJ को वैसे रखा है, विजिटेड ऑफ को वैसे रखा है। और जो मेरा करंट नोड था, करंट नोड क्या है? 0 पे है। हम 0 के भी नेबर ही तो पे तो आए हैं, 0 के नेबर पे तो आए हैं हम। तो 0 का नेबर 1 है, 1 मेरा फॉल्स था, तो मैंने इसको करंट नोड के प्लेस पे एज अ पैरामीटर मैंने पास कर दिया। तो मैंने 1 को एज अ करंट मैंने पास कर दिया, क्योंकि मेरा नेबर जो है वो फॉल्स है। फिर मैंने करंट तो पास कर दिया, लेकिन इसका 1 का जो पेरेंट है वो कौन है? 0 है। तो जो मेरा करंट नोड था उसको मैंने पेरेंट के जगह पे पास कर दिया। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल हम 1 पे हैं, तो 1 का नेबर कौन है? 3 है, तो हम 3 के लिए चेक करेंगे कि भाई 3 जो है वो फॉल्स है कि ट्रू है। अगर वो फॉल्स है तो नेक्स्ट कॉल मैं 3 के लिए पास करूँगा। तो जो करेंट नोड है वहाँ पे मैं नेबर को रख दूंगा। 1 का नेबर क्या है? 3 है, तो मैं नेबर को रख दूंगा यहाँ पे। और जो पेरेंट है वहाँ पे मैं करंट नोड को रख दूंगा एज अ पेरेंट। तो मैंने पेरेंट के प्लेस पे करंट को पास कर दिया। ठीक है, तो अब हमने देखा कि जो मेरा नेबर है अगर वो ट्रू मार्क्ड हुआ, हमने 0 के लिए कॉल किया, फिर 0 का हम नेबर पे गए, तो नेबर मेरा जो है वो फॉल्स मार्क था, तो हमने अगला कॉल 1 के लिए किया। तो नेबर की जगह जो करंट की जगह पे है वहाँ पे हमने नेबर को पास किया, तो 1 को पास कर दिया, तो विजिट ऑफ करंट आया, तो विजिट ऑफ 1 मेरा ट्रू मार्क हो गया, यहाँ भी ट्रू मार्क हो गया। अब हम इसके नेबर पे जाएंगे, और पेरेंट की जगह पे मैंने करंट नोड पास किया था, तो जो पेरेंट है वो क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम 1 के नेबर पे जाएंगे, तो 1 का नेबर क्या है? 3 है, तो मैंने अब करंट नोड की जगह पे नेबर को पास किया, मतलब कि 3 को पास किया, तो हम दोबारा 3 पे आ गए, तो विजिट ऑफ करंट इक्वल टू ट्रू मार्क हो जाएगा। अब 3 का नेबर कौन है? 3 का नेबर है मेरा 1, तो 3 का नेबर 1 है, तो हम चेक करेंगे क्या विजिट ऑफ नेबर इक्वल टू ट्रू मार्क्ड है? हाँ, विजिट ऑफ नेबर इक्वल टू ट्रू मार्क्ड है, 1 पे तो ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है। तो क्या मेरा नेबर इज़ नॉट इक्वल टू पेरेंट? क्या मेरा नेबर जो है वो पेरेंट नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि 3 का नेबर तो जो 3 का पेरेंट है वो 1 है, तो यहाँ पे हम ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट नेबर के लिए देखेंगे
क्या जो नेक्स्ट नेबर है 2 है, क्या वो फॉल्स मार्क्ड है? हाँ वो फॉल्स मार्क्ड है। अगर वो फॉल्स मार्क्ड है तो हम उसको पास कर देंगे नेक्स्ट कॉल के लिए। तो हमने 2 को नेबर की जगह पे, करंट की जगह पे पास कर दिया, और जो करंट नोड है उसको मैंने पेरेंट की जगह पे पास कर दिया। तो 2 का पेरेंट 3 हो जाएगा, और जो नेबर है वो करंट की जगह पे आ जाएगा। दोबारा विजिट ऑफ करंट इक्वल टू ट्रू मार्क हो जाएगा। अब जो 2 का नेबर है वो 3 भी है, अगर और 3 ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है, तो विजिट ऑफ नेबर अगर ट्रू मार्क्ड हुआ तो दूसरा कंडीशन पे चेक करेगा क्या वो नेबर इक्वल टू पेरेंट है। नेबर इक्वल टू पेरेंट भी है तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर नेक्स्ट नेबर को देखेगा। वो नेक्स्ट नेबर कौन है? 1 है। तो नेक्स्ट नेबर के लिए देखेगा क्या विजिट ऑफ नेबर फॉल्स है? नहीं, वो तो ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है। जब ट्रू मार्क्ड है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। अगर फॉल्स होता तो ये चलता, लेकिन वो ट्रू है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि नेबर जो है मेरा वो क्या वो पेरेंट नहीं है। हाँ नेबर जो है मेरा वो पेरेंट नहीं है, क्योंकि 2 का पेरेंट मैंने 3 को पास किया था। तो 1 जो है वो मेरा पेरेंट नहीं है। अगर पेरेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न कर दो। यहाँ से ट्रू रिटर्न हो गया। अगर यहाँ से ट्रू रिटर्न नहीं होता है तो ये लूप खत्म होने के बाद अपने आप ही फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि साइकिल नहीं है। तो ये था हमारा साइकिल डिटेक्शन का कोड। अगर ये आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।